नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देव अंशु यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अंशु। आज हम जानेंगे HTML के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स जो वेबसाइट डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। वो टैग्स जैसे div, हेडर, सेमांटिक टैग्स हो गए, वो सब। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हेड होता है, हेड टैग। उसके अंदर आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो कहीं भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो ब्राउज़र को बताने के लिए रहता है कि हाँ इस वेबसाइट में क्या क्या है, वो हिडन रहता है, वो डिस्प्ले नहीं करता है। तो वो सब हेड टैग के अंदर रहता है। हेड टैग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन रहता है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे टैग आते हैं हेड टैग के अंदर, जैसे मेटा हो गया, टाइटल हो गए, ठीक है, और लिंक हो गया, स्टाइल हो गया। ठीक है, सबके बारे में हम एक एक करके आगे जानेंगे। ठीक, जैसे ये मेटा टैग है, इसमें कैरेक्टर सेट डिफाइन है। ये व्यू पोर्ट है, ये बताएगा कि ब्राउज़र कैसा दिखेगा, स्केल होगा कि नहीं होगा, उसका विड्थ कैसा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही और भी मेटा टैग आते हैं। कुछ मेटा टैग SEO के लिए होते हैं, जो सर्च इंजन में आपका जो डिटेल रहेगा वो यही मेटा टैग पे रहता है। ठीक है, इसी से यहाँ पे जो मेटा में लिखेंगे वो सर्च इंजन में डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहले हम, ये हो गया मेटा टैग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या रहता है? इसमें हम जो भी लिखते हैं, जो भी वर्ड या सेंटेंस लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वेलकम पेज। ठीक, वेलकम पेज आपका ब्राउज़र में कैसा दिखेगा, ये इसको रन करते हैं एक बार, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पे आपका जो वेलकम पेज हम लोगों ने टाइटल में लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ब्राउज़र जो टैब होता है, ब्राउज़र का टैब वहाँ पे। ठीक, अब इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, टाइटल टैग आपका ब्राउज़र में डिस्प्ले करेगा। अब मेटा टैग, ठीक है, जैसे ये मेटा टैग है वैसे ही और भी मेटा टैग होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक मेटा टैग लिया। एक मेटा टैग होता है कीवर्ड्स करके। ठीक है, ये SEO के लिए बहुत यूज़फुल होता है, SEO में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको हम। ठीक है, और मेटा टैग में सभी मेटा टैग में नहीं, लेकिन मेटा टैग का एक एट्रीब्यूट होता है नेम। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट है नेम, मैंने उसका नेम दे दिया है कीवर्ड। और एक होता है एट्रीब्यूट कंटेंट, जिसमें आपका क्या कंटेंट है, जैसे होम पेज हो गया एक कीवर्ड। ठीक है, कंटेंट में वो सब आपका कीवर्ड जो भी रहेंगे ना, वो सब कंटेंट के अंदर आएगा। उसका जो नेम रहेगा वो नेम के अंदर आएगा। ठीक है, तो होम पेज हो गया कीवर्ड, फर्स्ट पेज हो गया, ऐसे बहुत सारे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, वेलकम पेज। ठीक, ऐसे ही एक होता है डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। ठीक, उसका नेम होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसमें क्या रहता है, उसमें अपने पेज के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मैंने अपने पेज पे क्या रखा है, कैसे है, सब कुछ पेज के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो रहेगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वो हम डिस्क्रिप्शन मेटा टैग के अंदर रखेंगे। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। ठीक, ये मैं और भी मतलब
200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, जैसे भी रखना चाहे 100 वर्ड्स का, अब जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। यहाँ पे जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वो सर्च इंजन में डिस्प्ले करेगा, कीवर्ड डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट टैग है हम लोग का लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग में क्या रहता है कि जैसे हम जो भी CSS क्लासेस होते हैं या फिर कोई भी फाइल अगर अटैच करना है इस index.html पेज के साथ तो वो लिंक के थ्रू होता है। ठीक है, तो लिंक में हम लोग मोस्टली CSS का यूज़ करते हैं। ठीक, तो लिंक टैग href होता है। ठीक है, वहाँ पे लिंक रहता है। ठीक, लिंक में हम किसी भी CSS का यहाँ पे लिंक दे देंगे, जैसे abc.css। तो क्या होगा कि जो abc.css फाइल रहेगा, मान लीजिए कि ये फाइल, ये जो index.html फाइल है सेम फोल्डर में है, तो यहाँ पे हमें फुल पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिव पाथ से काम हो जाएगा। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, ये रिलेटिव पाथ है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि लिंक टैग इस CSS फाइल जो रहता है क्लास फाइल, CSS क्लास फाइल, उसको यहाँ पे लोड कर देगा, मतलब लिंक हो जाता है एक तरह से। दोनों जो CSS पेज रहेगा वो यहाँ पे आके लिंक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मल्टीपल CSS लिंक दे सकते हैं। एक पेज में मल्टीपल हो सकते हैं या सिंगल भी रहता है, अपने अपने ऊपर रहता है। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट लिंक दे दिया XYZ CSS। ठीक, तो यहाँ पे जो लिंक होता है मोस्टली CSS के साथ यूज होता है। CSS में क्या रहते हैं, क्लासेस रहते हैं जो वेब डिज़ाइन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेब डिज़ाइन में हेल्प करते हैं। हम आगे देखेंगे कि CSS कैसे यूज़ होता है, उसका क्लासेस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टैग है स्क्रिप्ट टैग। ठीक, स्क्रिप्ट टैग जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है मोस्टली वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को लोड करने के लिए, लिंक करने के लिए यूज होता है सोर्स। ठीक है, सोर्स में हम स्क्रिप्ट फाइल का उसी सेम फोल्डर में रहेगा। मैंने फाइल जो यहाँ पे लोड करेंगे, तो मान लीजिए कि main.js नाम का फाइल है जो सेम फोल्डर में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया है। ठीक, यहाँ पे अब main.js में क्या रहेगा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जो भी क्लिक्स वगैरह रहते हैं या फिर जो भी लाइब्रेरी लोड करना चाहें जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, यहाँ पे उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइब्रेरी में आपका AJAX हो सकता है, क्लिक इवेंट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, जो भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं वो स्क्रिप्ट टैग से के थ्रू यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग के बाद हम स्क्रिप्ट, ये तो हो गया एज अ फाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनलाइन भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। इनलाइन स्क्रिप्ट कैसे होता है, स्क्रिप्ट टैग रहेगा, उसके अंदर हम अपने जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहें डायरेक्टली यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे console.log, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी पेज पे अगर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं लॉग में, कंसोल में, तो वो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेमो लिख दिया, तो जब कभी भी इसको रन करेंगे, पेज को ब्राउज़र में ओपन करेंगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, डेमो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग हो गया। अब नेक्स्ट है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग भी जैसे ये ऊपर स्क्रिप्ट टैग है, ये इनलाइन स्क्रिप्टिंग है, ये फाइल लोड करके स्क्रिप्ट हमने किया है। वैसे ही स्टाइल में भी हम लोग इनलाइन क्लासेस बनाते हैं और वो क्लासेस यूज होते हैं सेम पेज में। ठीक है, तो इनलाइन क्लास मैंने जैसे ABC बनाया .abc, और मैंने इसको एक स्टाइल दे दिया कलर। ठीक है, कलर दे दिया। ठीक, जैसे क्लास के थ्रू जो जैसे ये CSS होता है,
लिंक के थ्रू हमने मल्टीपल क्लास पूरा एक फाइल ही जिसमें मल्टीपल क्लासेस रहते हैं वो लोड किया। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है इनलाइन, मतलब इसी एक पेज में रहेगा वो क्लास, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग उसको दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग में मोस्टली यूज होता है सेमांटिक टैग्स। ठीक है, सेमांटिक टैग जो रहते हैं हेडर, मेन, फुटर, असाइड, नेविगेशन, तो ये सब मोस्टली हम वो यूज़ करते हैं, वो ऐसे ही ऑप्टिमाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसके सिवाय अगर हम लोग div यूज़ करना चाहते हैं तो div भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन सेमेंटिक रहेगा। ठीक है, ये उतना ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने div टैग लिया, div टैग के अंदर एक एंकर टैग लिया, एंकर टैग href। ठीक है, उसमें href में क्या रहेगा, लिंक रहेगा, मतलब किसी दूसरे पेज का यहाँ पे लिंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे पेज का लिंक दे सकते हैं या फिर किसी और चीज़ का और फाइल का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेविगेशन जैसा हो जाता है। ठीक, नेविगेशन एक तो हेडर के थ्रू होता है और एक ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली डायरेक्ट विदाउट सेमांटिक। तो हेडर में नेविगेशन कैसे करेंगे, हेडर नेव, ये सेमांटिक टैग्स हैं हेडर और नेव। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल लिंक्स दे देंगे जो नेविगेशन में यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एंकर टैग। एंकर टैग का हमने कुछ नेम दे दिया, जैसे लिंक 1 और href, यहाँ पे लिंक 1.html। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब भी इस पर क्लिक करेंगे वो लिंक html पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा ही मल्टीपल लिंक हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। html लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, ये अलग अलग लिंक पे लिख जाएगा। ठीक है, ये सभी पेजें मान कर चलते हैं, ये सब मैंने बनाया नहीं है लिंक वगैरह, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि अगर आप इसको सेम फोल्डर में बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, लिंक हो गया। और कौन सा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग में, हेडर हो गया। हेडर के बाद ऑप्शन क्या आता है हम लोग का, कंटेंट एरिया, जहाँ पे हम लोग कंटेंट लिखते हैं, हम लोग का सारा कंटेंट रहता है। ठीक है, वो सब हम लोग मेन टैग के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग div का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए मेन टैग ले रहा हूँ। ठीक है, मेन टैग के अंदर ठीक है आप मल्टीपल div या फिर अगर सेमांटिक टैग यूज़ करना चाहते हैं तो सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेक्शन लिया, सेक्शन उसके अंदर मैंने एक div लिया। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल div भी ले सकते हैं, मतलब सेक्शन के अंदर जो भी रखना चाहेंगे, आर्टिकल लिखना है आपको, हेडिंग देना है, टाइटल देना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल सेक्शन ले सकते हैं, मतलब एक टैग का इस्तेमाल एक ही बार होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने सेक्शन का एक आईडी दे दिया है। ठीक, आईडी एट्रीब्यूट होता है, और हाँ एक आईडी जो नेम होता है वो एक ही बार यूज होता है। सेम नेम आईडी दोबारा यूज, मतलब सेम आईडी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए वो अगर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग आईडी अलग अलग नेम से लेते हैं, आईडी एट्रीब्यूट। ये जब जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है तो उस टाइम पे आईडी एट्रीब्यूट का मोस्टली यूज होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग आईडी एट्रीब्यूट को एज अ लिंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, #sex-1।
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो वो इस आईडी पे पेज पे स्क्रॉल करके चला जाएगा, ठीक है। ऐसे भी नेविगेशन होता है। ये तो लिंक पेज, ये क्या है, ये जो नेविगेशन है हैश के साथ, वो सेम पेज नेविगेशन करने के लिए होता है, ठीक है। सेम पेज में आपको नेविगेशन करना है तो हैश लगा के और आईडी के थ्रू हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें आप जो हर सेक्शन में आप जो भी कंटेंट देना चाहते हैं, जैसे हेडर हो गया, ठीक है। हेडर के बाद हाँ, हेडर H1 टैग, यहाँ पे मैंने H1 टैग लिया है। H1 टैग एक पेज में एक ही बार यूज कर सकते हैं, जो SEO फ्रेंडली होने के लिए सही रहता है। नहीं तो आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेब पेज आपका डिस्प्ले करेगा, सब कुछ ओके रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, SEO ऑप्टिमाइज उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी एक पेज में एक ही H1 टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। H1 टैग हो गया, ठीक। नेक्स्ट टैग है हम लोग का इम्पोर्टेंट टैग है पैराग्राफ टैग, ठीक। पैराग्राफ टैग में मैंने ये डेमो सेंटेंस लिया है, लोरेम इप्सम। ऐसे करके आप मल्टीपल हेडिंग, पैराग्राफ जो भी देना चाहें दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने H2 टैग लिया है, क्योंकि H1 टैग एक ही बार यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे H2 टैग लिखा है, ठीक है। H2 टैग में आप ये सेक्शन 1, 2 और ये 3, ऊपर वाला 1 रहेगा, ठीक है। हर सेक्शन, हर डिव के अंदर, ठीक है, आप अपना पैराग्राफ जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक। और इमेज वगैरह, मतलब जो भी कंटेंट रहेगा, डिस्प्ले कराना रहेगा, आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या होता रहता है कि अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाता है आपका पेज, ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं, ये ऐसा डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे लिंक हो गया, लिंक 1 2 3, और ये सेक्शन हो गया, होम पेज, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये URL ऐसे बनेगा। इस टाइप से जब URL बनता है तो वो सेम पेज नेविगेशन के लिए यूज होता है, ठीक। यहाँ पे सेक्शन 3, लिंक 3 पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल होके सेक्शन 3 पे चला जाएगा। अगर ये कंटेंट पूरा फिल होता तो स्क्रॉल होता, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है, ठीक है। अब स्टॉप करते हैं, स्टॉप, ठीक। ये तो हो गया हम लोग का, जैसे आपको आर्टिकल वगैरह बनाना है तो उसमें ये सब इम्पोर्टेंट टैग है, ठीक है। ये हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, सेक्शन हो गया। तो आर्टिकल वगैरह जिसको उस टाइप का वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए ये सब टैग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टैग है असाइड टैग, मतलब कि आपका एक तरह से ये नेविगेशन जैसा ही रहता है। आपको जहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज में जाना रहता है, एक ही जगह पे आपको सारा नेविगेशन देना है। जैसे प्रोडक्ट का हो गया, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, एक पेज में प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट बना दिए और उस वहाँ पे क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, ठीक है, तो वो उस प्रोडक्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये असाइड टैग रहता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिंक दे सकते हैं, जैसे ये लिंक मैंने यहाँ से लिया, ये मल्टीपल लिंक्स, ठीक है। असाइड टैग के बाद है हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग फूटर टैग में क्या रहेगा, आपका जो बॉटम एरिया रहता है फूटर में, जैसे कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन रहता है, लिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक। और सोशल मीडिया हो गया, या फिर मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या रहता है, यही सब रहता है। फूटर में आपका कॉन्टैक्ट रहता है, या फिर कॉपीराइट वाला सेक्शन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, वो सब फूटर में रहते हैं, ठीक। ये हो गया हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग किसी भी वेब पेज में, असाइड, फूटर, सेक्शन, डिव, हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है लिस्ट टैग, ठीक है। लिस्टिंग में दो तरह के लिस्ट टैग होता है, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है।
अनऑर्डर लिस्ट में आपका क्या रहता है कि जो भी आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, और लिस्ट का एक एलिमेंट होता है ऑर्डर लिस्ट में, दोनों ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर आपका सारा डेटा आपका जो भी डिस्प्ले कराना है वो सब वहाँ पे लिखते हैं और वो डिस्प्ले करता है ब्राउज़र में, ठीक है। लिस्ट में दो टाइप का रहता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या रहता है कि आपका नंबरिंग हो जाता है, ऑर्डर में क्या होता है नंबरिंग हो जाता है 1 2 3 करके, जैसे ये है 1 2 3, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या रहता है कि आपका यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंबल्स आते हैं, ठीक है। सिंबल्स जैसे सर्कल हो गया, डॉट हो गया, या फिर रेक्टेंगल हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में आपका सिंबल आएगा, ठीक, और ऑर्डर लिस्ट में आपका नंबरिंग आएगा 1 2 3 ABC या फिर, ठीक है, ये, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग टेबल, जो वेबसाइट डिज़ाइन में यूज होता है, जहाँ पे हम लोग को टेबल डिस्प्ले कराना रहता है, जैसे रो कॉलम या ऐसा कुछ है, टेबल है या डेटा कुछ डिस्प्ले कराना है, तो हम टेबल के फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कराते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को टेबल टैग का यूज़ होगा, ठीक है। टेबल में क्या रहता है कि टेबल में रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। टेबल में रोज़ होते हैं, तो रोज़ को हम लोग टेबल रो, टी आर टैग होता है टेबल के अंदर एक, ठीक है। तो टी आर टैग का यूज़ करके हम लोग रो बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, एक एक सेल को, उसको हम लोग टेबल डेटा, ठीक है, टेबल डेटा के थ्रू डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। टेबल डेटा टैग होता है जो टी आर के अंदर आएगा, ठीक है, वो एक सेल है, ये जो टी डी है ये सेल है, ठीक है। टी डी सेल में हम जो लिखेंगे वो एक एक सेल में डिस्प्ले करेगा, ठीक। यहाँ पे हमने 2 सेल लिए हैं, ठीक, ठीक है। और टी डी सेल में एक होता है टेबल का हेडिंग, जो टी एच टैग होता है, इससे हम लोग टेबल का हेडिंग देते हैं, मतलब किसी कॉलम का अगर मुझे कॉलम नेम या रो का कुछ हेडिंग देना है तो वो टी एच, उसको टी एच टैग के थ्रू वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये टी एच ABC, यहाँ पे जो टी एच, जैसे यहाँ पे मैंने नेम कर दिया टी एच नेम, ये और टी एच मूव नंबर, ठीक है। ये दोनों हम लोग का टेबल का हेडिंग हो गया। ये रो हो गया, ठीक है, रो में ये कॉलम हो गया, एक सेल मतलब एक कॉलम, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग लेंगे दूसरा रो और वहाँ पे हम लोग टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा में क्या रहेगा आपका, जैसे ऊपर का कॉलम नेम TH है, टेबल हेडिंग नेम है, तो यहाँ पे हम लोग और TR में कभी कभी हमें क्या होता है कि कॉलम्स को मर्ज करना रहता है, मतलब जॉइंट करना रहता है, 2 कॉलम को एक कॉलम बनाना रहता है, तो उस टाइम पे हमें उसको मर्ज करना पड़ता है। मर्ज करने के लिए इसमें एक एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, एक एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है। अगर कॉलम को मर्ज करना रहेगा, ठीक है, कॉलम को मर्ज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉलम को हम लोग मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। 2 कॉलम अब जो नेम है ये अब 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है, ठीक है, और मोबाइल नंबर 1 कॉलम का स्पेस, ठीक। वैसे ही हम लोग रो को भी मर्ज कर सकते हैं, जैसे ऊपर का कॉल स्पैन है, ठीक है। ऐसे ही एक एट्रीब्यूट आता है रो को मर्ज करने के लिए, जैसे ऊपर का कॉलम और नीचे का। कॉल स्पैन में क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है, रो कॉलम में ऊपर नीचे का रहता है, ठीक है। तो रो स्पैन हो गया, रो स्पैन में क्या करेंगे हम लोग, ऊपर और नीचे 2 सेल को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, रो स्पैन, ठीक है। नेम को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है, ठीक। इसको रन करते हैं, देखिए ये हम लोग का लिस्ट है। अब
ये ऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और ये टेबल 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे 2 सेल मर्ज हो गए हैं रो स्पैन में। ये कॉलम स्पैन है, ये रो स्पैन, ठीक। ठीक है। अब नेक्स्ट टैग हम लोग का रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग, जो टेबल हो गया और ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग का कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग बचा है? इमेज टैग, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्राफिक्स देंगे, इमेज वगैरह हो गया, ठीक है, GIF फाइल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे मैंने दिया है इमेज टैग सोर्स इमेज .jpg, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्राफिक्स हो गया, ठीक है। जैसे ये इमेज टैग होता है, ऐसे वीडियो टैग होता है, ऑडियो टैग होता है, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया वाले टैग जो रहते हैं, ठीक है। पिक्चर टैग होता है, ठीक। ऐसे वो सब टैग का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं वेबसाइट में, ठीक है। इस वेबसाइट से क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट टैग है बटन टैग, ठीक है। बटन टैग में जैसे मैंने बटन रहता है, अगर आपको नेविगेट करना है तो बटन के थ्रू भी नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बटन का इस्तेमाल होता है जैसे आपको पॉपअप्स कराने हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे विंडो पॉपअप हो जाता है, कोई भी एक बॉक्स ऐसे बन के आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर फॉर्म वगैरह हो गया, उसको सबमिट करने के लिए यूज़ करते हैं बटन का, ठीक है। जैसे जो पॉपअप होता है मॉडल्स, उसको हम लोग मॉडल बोलते हैं वेब डिज़ाइन में, ठीक है। तो वो जो मॉडल होता है, ठीक, बटन के थ्रू मॉडल को डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या रहता है कि थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है, तो उसका इस्तेमाल करके तो वहाँ पे हम बटन टैग हो गया, ठीक है, बटन टैग। नेक्स्ट हम लोग का टैग है फॉर्म टैग। बटन टैग मोस्टली फॉर्म टैग के अंदर ही यूज होता है और वैसे भी यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग में एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन मतलब हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे वो किस पेज पे जाएगा, किस पेज पे फॉर्म सबमिट होगा, सर्वर पेज पे। जो भी यहाँ पे जो एक्शन रहता है वो अक्सर फॉर्म सर्वर पे ही सबमिट होता है, लेकिन हम लोग उसको HTML पेज पे भी सबमिट करा के उसका डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग, लेकिन वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू रहता है डिस्प्ले कराना वगैरह, ठीक। तो यहाँ पे हम एक्शन में submit.php, ठीक है। अब क्या होगा, ये PHP जो सर्वर पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म जब सबमिट करेंगे सारा डेटा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा एक्शन में जब भी ठीक है। तो आप जैसे सर्वर पेज जो भी रहता है आपका जावास्क्रिप्ट में रहे या पाइथन में रहे, ठीक है, या PHP में रहे, आप जिसमें देना चाहते हैं या HTML में, तो वहाँ पे वो एक तरह से वो क्या रहता है कि फॉर्म रिडायरेक्ट हो जाता है, उस पेज पे चला जाता है, लिंक जैसा रहता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा वो इस पेज पे रिसीव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से सबमिट होने के बाद वहाँ पे उसको रिसीव कर सकते हैं। ऐसे फॉर्म टैग में एट्रीब्यूट होता है ENC टाइप, ठीक है। ENC टाइप में क्या रहता है कि जैसे अगर आप फाइल अपलोड करा रहे हैं, कोई भी फाइल, ठीक है, तो फाइल अपलोड कराने के लिए ENC टाइप, ठीक है, तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये फाइल अपलोड करने के टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस एट्रीब्यूट और वैल्यू का, ठीक है। तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये क्या होता है, फॉर्म को जो फाइल्स रहता है उसको मल्टी पार्ट में टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सबमिट करता है, ठीक है। यहाँ से आपका ये एट्रीब्यूट हो गया फाइल सबमिट का, अरे ये एट्रीब्यूट हो गया फाइल अपलोड का, और ये है एक्शन कहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर आते हैं इनपुट टैग्स, जैसे वो अगर आप कुछ टेक्स्ट सबमिट कराना चाहते हैं या फिर कुछ एंट्री लिख के सबमिट करना चाहते हैं तो वो इनपुट टैग में होता है। इनपुट टैग मल्टीपल टाइप्स के आते हैं, ठीक है।
उसमें चेक बॉक्स आता है, कलर आता है, टेक्स्ट रहेगा, ईमेल रहेगा, इमेज रहेगा, हिडन टैग आता है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे मल्टीपल टैग रहता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टैग इनपुट टेक्स्ट इनपुट लेंगे, ठीक है। इसका टाइप रहता है ये किस टाइप का इनपुट लेगा, ये टेक्स्ट लेगा, ठीक है। इसमें कोई भी टेक्स्ट आप इंटर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही होता है एक नंबर इनपुट, ठीक है, ये ओनली नंबर लेगा, ठीक है। ऐसे ही एक होता है ईमेल, तो ईमेल में क्या रहता है आपका, वो सिर्फ ईमेल आईडी इनपुट लेगा, ठीक। वैसे ही डेट टैग होता है, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक। डेट हो गया, एक होता है पासवर्ड टैग। पासवर्ड टैग में क्या रहता है कि आपका जो भी उसमें टाइप करेंगे वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो डॉट डॉट करके या स्टार करके आ जाएगा, ठीक है, पासवर्ड टैग में, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, जैसे टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, डेट हो गया, पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के टैग का जो इनपुट है, ये जब आप लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाएंगे वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। लॉगिन या फिर आपको साइन अप पेज बनाना है या लॉगिन पेज बनाना है तो वहाँ पे पासवर्ड टैग का यूज़ होता है, ठीक है। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक। ठीक है, एक होता है नंबर टैग, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे आपका ई कॉमर्स कुछ बना रहे हैं, वहाँ पे नंबर टैग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। या आपका कुछ ऐसा डेटा एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर टैग, टेक्स्ट टैग, ये सब इस्तेमाल होता है। फिर होता है एक रहता है, आपको अगर कुछ मल्टीपल लाइन में लिखना है, आप ढेर सारा कंटेंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज़ होता है। ये जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया में आप मल्टीपल लाइन, जैसे इनपुट क्या होता है वो एक लाइन में रहता है उसका, ठीक है, एक लाइन में आप लिखते जाओ, लेकिन यहाँ पे आप इंटर कर करके आप नेक्स्ट लाइन में चले जा सकते हैं। ये मल्टी लाइन होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो इनपुट होता है, टेक्स्ट एरिया, वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। और हर इनपुट टेक्स्ट फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी टैग होते हैं, सबका नेम होता है, ठीक है। नेम के थ्रू ही आपका जो डेटा है वो फॉर्म में सबमिट होता है, वो सर्वर पे जाता है, ठीक है। नेम इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक। आईडी, आप इनपुट आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर फॉर्म सबमिट कराना है, ठीक है, तब मतलब बिना पेज लोड किए, रीलोड किए अगर फॉर्म को सबमिट कराना है उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। तब वहाँ पे आईडी के थ्रू फॉर्म का डेटा जो फॉर्म के इनपुट किए रहेंगे वो सारा वैल्यू आपका फॉर्म पे सर्वर पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया में ये दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट रहता है वो फॉर्म में सबमिट होता है, ठीक है। ये जो कमेंट लिखा है ना, ये फॉर्म में जब सबमिट करेंगे तो ये कमेंट लिखा हुआ वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। फॉर्म में एक एलिमेंट, एक टैग और होता है फॉर्म के अंदर आता है, सेलेक्ट टैग। जैसे सेलेक्ट टैग क्या रहता है, जैसे ड्रॉप डाउन देते हैं हम लोग, आपने बहुत जगह देखा होगा वेब पेज में ड्रॉप डाउन्स रहते हैं फॉर्म के अंदर। तो वो ड्रॉप डाउन मतलब सेलेक्ट, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट ऑप्शन देने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन टैग आता है सेलेक्ट टैग के अंदर, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो जो सेलेक्ट किए रहेंगे वही सबमिट हो जाता है फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे। नेक्स्ट है हम लोग का टैग चेक बॉक्स, इनपुट चेक बॉक्स क्या है कि जैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी, वो आपने अक्सर फॉर्म 32 में देखा होगा, प्राइवेसी पॉलिसी को चेक बॉक्स करते हैं, ठीक है। वो चेक बॉक्स रहता है, उसको चेक करना रहता है, ठीक, वो चेक होता है। तो ये भी एक इनपुट टाइप है, चेक बॉक्स हो गया। एक होता है रेडियो बॉक्स, ठीक है, रेडियो इनपुट टाइप रेडियो। चेक बॉक्स और इनपुट टाइप रेडियो दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। रेडियो में थोड़ा सा डिज़ाइन अलग हो जाता है, लेकिन दोनों को काम एक जैसा करा सकते हैं, लेकिन रेडियो में है कि आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप ईजिली हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने दोनों रेडियो बॉक्स का नेम सेम कर दिया तो ये अब ग्रुप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ग्रुप करने में क्या रहता है, कोई एक ही एक्टिव रहेगा, मतलब कोई एक ही चेक होगा।
दोनों एक बार में। चेक बॉक्स क्या रहता है कि अलग अलग चेक होता है, ठीक है। और रेडियो बॉक्स में अगर ग्रुप कर दिए, नेम के थ्रू ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोई एक ही क्लिक करने पे कोई एक ही चेक होगा, ठीक। रेडियो बॉक्स के बाद हम लोग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टैग है फॉर्म के अंदर, वो है इनपुट टाइप फाइल। फाइल अगर आपको अपलोड करना है तो वो फाइल जो फाइल टाइप है इनपुट, वहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का इसमें इम्पोर्टेंट टैग होता है, एक और होता है, ये सब क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग आपको बता रहा हूँ जो मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। एक हिडन टाइप होता है इनपुट का, ये दिखेगा नहीं लेकिन आपके फॉर्म में रहेगा, जब भी सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये सबमिट हो जाएगा, इसका डेटा जाएगा, इसमें जो भी डेटा रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली यूज़ होता है कि अगर आपको किसी पेज में कोई डेटा उस फॉर्म के थ्रू भेजना है, एक्स्ट्रा डेटा, तो यहाँ पे हिडन में रहता है, ठीक है। इसका एक नेम रहेगा, ठीक, और इसका वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, जैसे AB या A, ठीक है। तो जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये A वैल्यू HID1 नाम से आपको वहाँ पे रिसीव हो जाएगा सर्वर पे, ठीक है। ये लेकिन ये कहीं फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होगा। इसका मोस्टली यूज जैसे रोबोट को कंफ्यूज करने के लिए, या फिर कुछ हिडन डेटा है आपको फॉर्म सबमिट करा रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो वहाँ पे ID वगैरह जो रहता है, पेज अगर आप मल्टीपल पेज बना रहे हैं या आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ID को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को अपडेट करें तो यहाँ पे ID उसका आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये रहे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म के अंदर जो इनपुट टैग्स होते हैं, टेक्स्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब मोस्टली यूज होते हैं, ये सब टैग फॉर्म के अंदर, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं फॉर्म। फॉर्म को रन किया, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेज दिया है, इमेज का फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा सिंबल आ रहा है। बटन हमने बनाया था, ये फॉर्म हो गया इनपुट बॉक्स, ठीक। यहाँ पे ये नंबर लेगा, नंबर में यहाँ पे ये डेट वाला इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप मल्टीपल, वहाँ पे मैंने बताया था ना कि वो टेक्स्ट दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के बीच में जो लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और वही सबमिट भी होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं मल्टीपल लाइन में, ठीक है, जैसे दिस इज कमेंट बॉक्स। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मैंने सेलेक्ट ऑप्शन जो दिया था, ड्रॉप डाउन 1 2 3, ठीक। चेक बॉक्स मैंने दोनों चेक बॉक्स चेक कर दिया, लेकिन रेडियो बॉक्स को एक ही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि एक ग्रुप हो गया है, ठीक है, ठीक। अगर इसको आप चाहेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा फाइल अपलोड, ठीक। फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करके कोई भी फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, नो, ठीक। फॉर्म टैग के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट टाइप है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सबमिट का बटन। ये हम लोगों ने मिस कर दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। सबमिट बटन ये भी इनपुट टाइप के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, बटन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट टैग के थ्रू भी फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। उसका नेम देंगे सबमिट और वैल्यू सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो टाइप रहेगा सबमिट टाइप रहेगा, ठीक है। जैसे ये मैंने एक बटन बनाया, ठीक, और बटन को यहाँ पे एक बटन बनाया, उसका जो टाइप है वो सबमिट दे दिया, तो उससे भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों से फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो सकता है, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। सबमिट
फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, ये भी सबमिट हो गया। ठीक, फॉर्म सबमिट करते समय, ठीक है, वो एट्रीब्यूट है मेथड एट्रीब्यूट यूज होता है फॉर्म किस टाइप से सबमिट होगा। ठीक है, मेथड क्या रहेगा। ठीक है, पोस्ट करेंगे तो पोस्ट में फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये पोस्ट लार्ज डेटा सबमिट करने के लिए रहता है और गेट जो होता है स्मॉल डेटा के लिए रहता है। ठीक है, गेट में क्या रहता है, एक और ऑप्शन रहता है। गेट में क्या रहता है, आपका जो फॉर्म सबमिट करेंगे तो URL के थ्रू सबमिट होता है। URL में आपका सारा डेटा दिखेगा, यहाँ पे जितना भी फॉर्म में एंट्री किए रहेंगे ना वो URL में दिखेगा। ठीक है, और पोस्ट में URL में नहीं दिखता है, वो सर्वर पे डायरेक्टली पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए। ये है बाकी आपका सब इनपुट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स इस्तेमाल होते हैं फॉर्म टैग के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे वीडियो में देखेंगे इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ओपन एंड क्लोज एलिमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको कोई अगर कुछ सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।